हाँ बच्चों, नवी एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके 4-5 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में शामिल किए। शेष क्वेश्चंस आज हम पूरे करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक अपने को देखना है, परीक्षा में अच्छी सफलता हासिल करनी है। लापरवाही किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, आलस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस करेंगे तो हम सफलताओं से दूर चले जाएंगे। और अगर आलस आपके जीवन में शामिल हो गया तो फिर सफलताएं जो हैं वो दूर होती चली जाएंगी। सुना है क्या आपने कभी, आलस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी आलस जो है वो इंसान के सभी सुखों को दूर कर देता है। हिंदी ट्रांसलेशन बताऊं आपको इसकी, संस्कृत श्लोक की। अलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम। आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती, विद्या के बिना धन नहीं मिलता। अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सम। बिना धन के मित्र नहीं मिलते और मित्रों के बिना सुख नहीं मिलता। इसका मतलब इन सभी सुखों की जड़ जो है वो विद्या ही है। अतः विद्या से दूर ना हो, पढ़ाई से दूर ना हो, उससे विमुख ना हो। आपके घर वाले, आपके टीचर जो एडवाइज एजुकेशन से संबंधित आपको देते हैं, उस शिक्षा को आप बिना किसी विचार विमर्श के स्वीकार कर लिया करो कि इसी में अपना सबसे बड़ा हित छुपा हुआ है। समझ गए? तो इन्हीं शब्दों के साथ हम 9वीं प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन, कल शेष क्वेश्चन मैंने बताए थे, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है वो बताते हैं आपको। हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है। 9th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, 9वीं एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम अपने वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही शामिल कर रहे हैं। यह दावा तो नहीं कर सकता कि निश्चित रूप से उनमें से क्वेश्चन आ ही जाएंगे, हो सकता है कोई बाहर भी हो जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे वीडियो में आप लोगों को मिलते रहेंगे, मिल जाएंगे, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो ले। और उससे हट करके बहुत कम संभावना रहती है कि कोई क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाए। इसलिए इन क्वेश्चंस की तो बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। क्वेश्चन ये दिया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, यह पाद बिंदु है इस मीनार का और यह भवन का शिखर, यह भवन है, यह मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से नींव से लेकर के इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। अगर मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई कितनी है, पूछा यह है अपने से। तो थोड़ी सी सोच अपने को यह रखनी है कि देखिए आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि एवरी क्वेश्चन इज डिपेंडेड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। हर प्रश्न जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही निर्भर है। इसलिए पहले आप जिसकी डाटा आपके सामने है, क्या बताया था आप लोगों को पहले वाली क्लास में, ये बताई थी ना बात है कि इसमें एक साइड दी हुई होती है, थीटा दी हुई होती है, दूसरी साइड अपने को फाइंड करनी होती है। दूसरी साइड कौन सी है, ये लंब है दिया हुआ है। आधार हम ज्ञात कर लेते हैं इसका आधार ज्ञात करेंगे, इस आधार से हम इसका लंब ज्ञात कर लेंगे, दूसरा त्रिभुज बनेगा। तो देखिए ये ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप अपने दिमाग में रखो। ये जो लाल स्केच से मैंने ड्रॉ किया ना, इसमें सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है, ए बी सी और डी। ये तो ए बी सी और डी हमने 4 बिंदु अंकित कर दिए। एक तो दे रखी है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50 मीटर है ना। और पूछा क्या इसने, ये पूछा है भवन की ऊंचाई पूछी है। तो भवन की ऊंचाई को मैं x मान लेता हूं, जो अगले क्वेश्चन अगले ट्रायंगल में होगा। पहले आप इतने से उदाहरण में रखिए, थीटा कितनी है 60 डिग्री, जिसको हम लिखेंगे BDA, एंगल BDA इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यह हो गया लंब, यह हो गया इसका आधार और यह कर्ण है। हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, कोई तिरछी ऊंचाई इसने पूछी नहीं है अपने को, यह भी नहीं पूछा इसने। पूछा इसने यह है कि इस भवन की ऊंचाई कितनी है। इस भवन को, यह भवन है, यह मीनार है। देखिए ट्रायंगल देखिए, ये लो
अब समझ आ रही है क्या? लाल पेन वाला स्केच देखिए, हम इसकी ये फाइंड कर लेंगे आधार, और आधार से हम इसकी ऊंचाई फाइंड कर लेंगे। तो पहले इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो ए बी तो है इसका लंब, ए बी का नाप है 50 मीटर, और बी डी इसका आधार है जिसको मैं मान लेता हूं x। ठीक है, अब लंब बटा आधार बराबर थीटा कौन सी होती है? tan थीटा। लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू tan 60 डिग्री लगा दूं सीधा, tan 60 डिग्री। लंब है इसका 50, बेस है इसका x, इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू होती है √3/1, √3/1। आगे तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तिरछा गुणा यहां लिख देना चाहिए आप लोगों को, तिरछा गुणा से, तिरछा गुणा करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। x की वैल्यू कितनी होगी? 50/√3। ये वैल्यू कितनी आ गई? 50/√3 मीटर आ गई ना। अब हमें ना तो इससे मतलब है ना इससे मतलब है, हमें तो इससे मतलब है। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, और अब एक नया ट्रायंगल क्रिएट हुआ है, देखिए ध्यान से। ये ना हमें ये पूछा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसको मैं h मान लूं। ट्रायंगल का नाम हो गया CBD, ट्रायंगल CBD में, CBD में लंब कितना है? x, परपेंडिकुलर कितना आ गया? h, बेस कितना है? आधार है, ये हमने x था ना, और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 50/√3, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है ना। ये थीटा कितनी है? CBD, या इसको ऐसे भी लिख दो, एंगल CBD इक्वल्स टू। ठीक है क्या? अब देखो वही बात सेम, लंब बटा आधार बराबर tan 30 डिग्री। ओके, लंब कितना? h, इस ट्रायंगल में ले रहे हैं हम। आधार कितना? 50/√3। तो बट्टे के जो नीचे बट्टा आता है उसको हम ऊपर इंटू में ले जाएं। बताई हुई बात है, गणित का नियम है कि तीसरी संख्या बट्टे की जो होती है वो ऊपर वाली संख्या के साथ जाकर के मिल जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है उससे। अब इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3h, इसको इससे सॉरी √3h नहीं आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 हो गया, जिसकी वैल्यू 3h हो गई। इक्वल टू 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और h इक्वल टू 50/3, ये मीटर। ये आप आंसर लिख सकते हो। अगर आप इसको नंबर के रूप में लिखना चाहें सीधा पॉइंट के रूप में तो 16.33 सॉरी 66 कर दो, चाहे 67 कर दो मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? चाहे आप ये आंसर लिखें तो भी सही है, ये लिखें तो भी सही है, दोनों आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तैयार हो ना एकदम? क्वेश्चन ये कहता है कि एक सड़क है जिसकी चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है, और उस सड़क के दोनों किनारों पर 2 खंबे लगे हुए हैं। एक खंबा मान लीजिए ये है, और दूसरा खंबा सड़क के इस साइड में ये है। ठीक है, खंबो टेढ़ो हो गयो, खटे पड़ जिया गो, सीधो कर दूं मैं। 2 खंबे हैं, ये बीच में जो निकल रही है वो सड़क है। इसके बीच में कोई पॉइंट है जहां से, मान लीजिए बीच का मतलब एकदम मिडिल से नहीं कह रहा, मतलब है अपना कहीं भी, जैसे यहां पर पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट तो यहां है, मैं यहां इसको लोकेट कर रहा हूं। इसमें इस तरीके से 2 तार लगी हुई हैं खंभों के, इस खंबे के और इस खंबे के, ये समझ लो आप। ये जो थीटा है वो 60 डिग्री की है, और ये जो थीटा है वो 30 डिग्री की है। एकदम मिड पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। या थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय और ले लेता हूं, अदरवाइज आप लोगों के कम समझ में आएगा। सड़क को और चौड़ी कर देता हूं मैं। अब यहां पर पॉइंट देखिए, यहां है पॉइंट, इस खंबे को ऐसे बनाएं, इस खंबे से तार है ऐसे जुड़ा हुआ है। ये जो थीटा है वो तो है 60 डिग्री की, और ये थीटा जो है
वो 30 डिग्री की। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 30 क्यों नहीं है और ये 60 क्यों नहीं है। देखिए जो पॉइंट उस लंब से जितना दूरी पर होगा उसकी थीटा उतनी ही कम होगी, समझ गए। जो जो ये आगे बढ़ेगा तो इसकी थीटा कम होगी। तो अब यहां पर देखिए दो खंभे जिसका नाम मैं लिख देता हूं ए बी और सी डी। इसने पूछा क्या है, दोनों खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप देखिए मैं इसको x मान लेता हूं, इसको h मान लेता हूं। एक ट्रायंगल बन गया ना ए बी सी डी और इसका नाम लिख देता हूं मैं E। अब यहां पर एक ट्रायंगल बना है या नहीं बना है? इन दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 80 मीटर। दोनों खंभों के बीच की दूरी जो दे रखी है वो 80 मीटर की दे रखी है। कितने मीटर की? 80 मीटर की। इसको मैंने कितना मान लिया? x। तो ये कितनी हो जाएगी? ईडी। ईडी कितनी हो जाएगी? x माइनस नहीं 80 माइनस x। x माइनस 80 नहीं 80 माइनस x। x माइनस 80 कर दिया, इसका मतलब ये पूरी x है और इसमें से ये इतनी वाली 80 है। इसका मतलब तो ये हो गया। अब देखिए दिया हुआ क्या है, परीक्षा में लिखना है आप लोगों को। दिया हुआ है दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? बीच की दूरी बराबर 80 मीटर। लिख दें, कोई दिक्कत है? अब मैं पहले ले रहा हूं ट्रायंगल BEA। BEA में लंब कितना? h, आधार कितना? यानी लंब और आधार का ही तो रेशियो है इसमें। कॉम्बिनेशन किन दो साइड्स का है? लंब का और आधार का, परपेंडिकुलर और बेस का। थीटा इसमें 30 डिग्री दे रखी है। तो लंब बटा आधार बराबर मैं सीधा लिख रहा हूं tan 30 डिग्री। लंब कितना? h, आधार कितना? x। tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3। तिरछा गुणा कर दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दें। यहां x की वैल्यू कितनी है? √3h। अब दूसरा ट्रायंगल लें। दूसरे ट्रायंगल का नाम है CED। ट्रायंगल CED में सीधा ही लिख रहा हूं मैं, लंब बट्टा आधार इक्वल टू tan 60 डिग्री, है ना। लंब कितना है इसका? h। क्यों h? क्योंकि दोनों खंभों की हाइट बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। तो इसको आपने h माना है तो इसको h क्यों नहीं मानोगे? ये भी h हो गया। तो इसका लंब कितना? h। आधार कितना? 80 माइनस x। शाबाश, यही बात समझनी थी आप लोगों को। पूरी डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर की है। अगर यहां से यहां तक x है तो ED की डिस्टेंस कितनी होगी? 80 माइनस x। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 कितनी है? √3/1 कर दूं, क्या फर्क पड़ता है इससे? tan 60 डिग्री की वैल्यू। तिरछा मल्टीप्लाई करो इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने, इसको ऐसे लिखना चाहिए था ताकि इजी हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन। √3h इक्वल टू x और h इक्वल टू x/√3। ऐसे लिखोगे ना आप h की वैल्यू, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। वो इजी करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। h को x से मल्टीप्लाई किया h, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 80 माइनस x को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? √3 से। किससे? √3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 80 माइनस x से। यह हो गई समीकरण नंबर 2। हो गई ना। अब दोनों h को बराबर रख लो। इस h की वैल्यू तो यहां थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा लिख दूं, दोबारा लिख देता हूं, क्लियरिटी नहीं है थोड़ी सी। लंब कितना था इसका? h। बेस कितना था इसका? x। इसकी वैल्यू 1/√3। √3 h इक्वल टू x और h इक्वल टू x/√3। यह है समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण 1 में h की वैल्यू ये है और समीकरण 2 में h की वैल्यू ये है ना। तो हम h के बराबर में h पुट कर लेते हैं।
तो अपने आप ही x की वैल्यू आ जाएगी। किसकी? x की। लिख दें यहां पे x बाई अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3 80 माइनस x। क्लियर है क्या बात? अब तिरछा गुणा करें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 80 माइनस x। ठीक है, x इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई किया 240 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ब्रैकेट हल कर लिया। ये देखिए मैंने इससे मल्टीप्लाई करके सिर्फ 3 लगाया है, 3 को फिर आगे वाले ब्रैकेट से हल कर लेते हैं। तो x इक्वल टू इस 3x को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो गया ना, उधर माइनस में, इधर आते ही प्लस में हो जाएगा 240। ये हो गया 4x बराबर 240 और x बराबर 240 बटा 4, तो 6 चौक 60 मीटर। x की ये डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर आ गई। तो इस खंबे की दूरी कितनी? इस बिंदु से 60 मीटर। इस खंबे की दूरी कितनी? 80 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये हो गई 20 मीटर की। एक खंबे की डिस्टेंस फाइंड कर लिया हमने कि पॉइंट से ए बी खंबे की डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर की आ गई। सी डी खंबे की डिस्टेंस पूरी 80 है, 80 में से 60 को माइनस कर लेंगे तो 20 मीटर की आ जाएगी। क्लियर है बात? अगला, हाइट नहीं आई अभी तक। खंबे की हाइट कितनी? एक ही आंसर निकला है अभी। तो जो हाइट खंबे की ऊंचाई निकालनी है वो तो हमने निकाली नहीं है। तो यहां पर देखिए h की वैल्यू, यहां पर आपने किसकी वैल्यू निकाली है? x की वैल्यू निकाली है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? h की वैल्यू निकालनी है। तो ये x के बराबर 60 रख दो आप इसमें। x की जगह पर क्या लगा दोगे? यानी समीकरण 1 में x बराबर, सॉरी यहां x बराबर 60 समीकरण 1 में पुट करो। मिटा देता हूं मैं इसको थोड़ा सा, चलो पढ़ा रहने दो। नहीं, आगे क्वेश्चन है x बराबर 60 समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या थी? ये तो थी h इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट 3। h की वैल्यू हमारी 60 आई है, 60 बाई अंडर रूट 3। अब परिमेयीकरण कर लें इसका, h आ जाएगा अपने आप। समान संख्या से गुणा कर देता हूं मैं, अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3। h बराबर 60 इंटू अंडर रूट 3 बटा 3। अब 3 से इसको डिवाइड, 3 आ गया ना, ये अंडर रूट 9 जिसकी वैल्यू 3, ये आ गया 20। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 20 बटा अंडर रूट 3। ये खंभों की ऊंचाई आ गई। किसकी? खंभों की ऊंचाई। ये लो, एक उत्तर ये आ गया और एक उत्तर ये आ गया। क्लियर है? दूसरे खंभे की डिस्टेंस पूछी जो 20 मीटर आई थी, आप लोगों को मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें डायग्राम दे भी रखा है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन शामिल हो जाता है तो आपको डायग्राम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा है कि एक टीवी टावर है, इस तरीके से वो खड़ा है। क्या है? टीवी टावर। और इस बिंदु के और इस टावर के बीच में से एक नहर गुजर रही है ऐसे। इस नहर के दूसरे किनारे से जब टीवी टावर के शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। इस बिंदु से 20 मीटर दूर स्थित, इधर है, इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर कोई और बिंदु लीजिए। यह बिंदु, इस बिंदु से जब टीवी टावर के शिखर को देखा जाता है तो वो उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री का। तो दो चीज इसने पूछी होंगी कि एक तो नहर की चौड़ाई क्या है और एक है टीवी टावर की ऊंचाई क्या है। दो ही चीज पूछी है इसने। ये पूरी क्या है? सीधी दूरी है, क्षैतिज दूरी जिसको बोलते हैं। क्या ये? तो आप इसको ऐसे लिखें, ये क्या है? टीवी टावर, जिसका ये पॉइंट अपने काम में लेना है, ए बी, यहां सी और यहां डी नोट कर दूं। कोई डिफिकल्टी है क्या? दो ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ट्रायंगल तो हो गया ए सी बी, एक ट्रायंगल हो जाएगा ए डी बी। दिया हुआ क्या है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए। जो जो चीज आपको आपकी क्वेश्चन में दे रखी हैं। हम सबसे पहले ले रहे हैं त्रिभुज
ट्रायंगल ए डी बी ले लूं क्या, या ए सी बी लूं? टावर दोनों ट्रायंगल में इसकी एच लिख देते हैं हम। टावर की ऊंचाई कितनी है? हर हाल में एच है। सी और बी के यानी कि नहर की जो चौड़ाई है उसको हम ले लेते हैं एक्स मीटर। ठीक, एक बार आप इसको मिटा हुआ समझें, मान लूं अब राइट एंगल ट्रायंगल बना या नहीं बना? इसमें लेते हैं हम ट्रायंगल ए डी, ये ऊपर लिखना है आपको मटेरियल पूरा क्या दिया है। ए डी बी में लंब कितना, परपेंडिकुलर कितना है, जिसका नाम है ए बी। ए बी कितना है? एच मीटर हमने लेट किया है, उसको माना है। और आधार इसका नाम है बी डी या डी बी, कुछ भी लिखो। डी बी कितना है? 20 प्लस एक्स। यहां से यहां तक तो 20 बता ही रहा है, इस बिंदु से 20 मीटर दूर इधर, और यहां से यहां तक की दूरी हमने हमने एक्स मानी है। कहां प्रॉब्लम है? तो टोटल कितनी हो गई? 20 प्लस एक्स। और थीटा कितनी दे रखी है? एंगल ए डी बी, ए डी बी की लेंथ वो नाप कितना है? 30 डिग्री। तो लिख दूं मैं लंब बटा आधार बराबर tan 30 डिग्री। क्लियर है बात? लंब कितना दिया इसका? h। आधार कितना दिया? 20 प्लस एक्स बराबर tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। अब तिरछा गुणा कर दूं, √3h इजकल टू 20 प्लस एक्स और h इजकल टू 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3। ये समीकरण नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। इस फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन से मिलाएंगे, क्वेश्चन के बेस से पता अपने को चलता है। अब लीजिए ट्रायंगल, वापिस मिलाओ इसको, इस लाइन को अब आप मिटा हुआ समझ लो। ट्रायंगल का नाम है ए सी बी में, ये थीटा वाला नाम बीच में रखना है आपको। हम इसको ऐसे नहीं बी ए सी ऐसे नहीं लेंगे, या सी बी ए ऐसे नहीं लेंगे, ए सी बी, थीटा को बीच में रखना है आपको। ए सी बी में लंब कितना? लंब बटा आधार, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूं। लंब बटा आधार बराबर tan कितने डिग्री? 60 डिग्री हो गया। अब की बार लंब कितना है? h। आधार कितना है? x है ना। अब की बार इतनी लंबाई कितनी है? x मीटर है। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/1। तिरछा गुणा करें तो h बराबर √3x। ये हो गई समीकरण नंबर 2। हो गई ना। यहां भी h, यहां भी h, तो दोनों h की वैल्यू इतनी है, इसमें h की वैल्यू इतनी है, तो h को h से मिला दो। यहाँ ये लिख सकते हो आप, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, 1 व 2 को मिलाने पर, या 1 व 2 से, सीधा ही लिख सकते हो आप, समीकरण 1 व 2 से। लिख दूं क्या ऐसे? क्या लिखेंगे हम? h नहीं लिखेंगे, सीधी वैल्यू लिख रहे हैं, 20 प्लस एक्स बटा √3, और यहां हो गया √3x बटा 1। तिरछा गुणा कर दूं, 3x बराबर 20 प्लस एक्स, उस x को इधर लेके आएंगे तो कितना हो गया? माइनस का हो गया, बराबर 20, और 2x बराबर 20, x बराबर 20 बटा 2 यानी 10 मीटर। नहर की लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई? x की वैल्यू आई है, यानी नहर की चौड़ाई आ गई है। नहर की चौड़ाई कितनी आ गई? ये कितनी आ गई? 10 मीटर। अब आप समीकरण 1 में या 2 में x की वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आ जाएगा। यहां पे देखिए समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, रख दें क्या 10 है? समीकरण 1 ये थी, h बराबर √3x, और √3 की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो h बराबर 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे तो √3 की वैल्यू रख लो, 1.732, ये लो मैं रख ही देता हूं, गुणा 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 17.32 मीटर। ये उस टीवी टावर की ऊंचाई है, 17.32 मीटर। टावर की ऊंचाई ये लिखनी है, नहर की चौड़ाई ये लिखनी है।
ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, मन लगा करके आपको ये नोट करना चाहिए, नोट करिए। हाँ बच्चों, 13वां क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। कितने मीटर है? 75 मीटर ऊंचा। लाइनिंग सीधी नहीं होती है। 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। उससे देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहां से जब इस टावर के शिखर से दो जहाजों को देखा जाता है ऐसे, तो एक जहाज तो यहां आ रहा है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, और एक जहाज यहां आ रहा है जिसका अवनमन कोण 60 डिग्री है। ये पूरा समुद्र का पानी है, 45 डिग्री है। कितने? 45 डिग्री। ये आपको बताई हुई है बात है कि मेन टावर से जो चीज जितनी ज्यादा दूर होगी थीटा उतनी ही कम होगी। यहां पर इसका अवनमन कोण बता रहा है ये, तो यहां पर ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो ये कोण 30 डिग्री का होगा। और इससे अगर इसको देखा जाए तो यहां पर देखिए एक प्रकार से एकांतर कोण बनते हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको 30 डिग्री माने, आप इसको 45। हाँ, डायग्राम बनाते समय आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। ये आपका बिंदु ए, ये बी, इसको मैं सी और इसको डी दे देता हूं। लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर की है। कितने मीटर की? 75। तो सबसे पहले आप दो ट्रायंगल जो बने हुए हैं इसमें आप इस पूरे की लेंथ कितनी मान लूं मैं? x मान लूं, या इतने की x मान लो। बच्चों, बीच में लाइट जाने के कारण थोड़े से हम डिस्टर्ब हो गए। ध्यान से देखिए, लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंचाई का है, और यहां पर दो जहाज हैं, एक सी पर है और एक डी पर है। अपने को ये ध्यान में रखना है, फाइंड ये करना है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए आप कि हम बी डी को x मान लेते हैं, लाइट हाउस की ऊंचाई दे ही रखिए। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंडेड है। आप एक ट्रायंगल ले, यहाँ पे सबसे पहले आप ये ट्रायंगल ले लें जिसका नाम है BCA। दिया हुआ क्या है लिख लोगे आप। लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है और दोनों जहाजों का अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम त्रिभुज ट्रायंगल BCA में लंब दे रखा है। लंब कितना दे रखा है? 75 मीटर। लंब बटा आधार, आधार कितना दे रखा है? हमने माना नहीं है इसको, इस पूरे को तो x मान लिया, इतने को आप y मान लें, यहां से लेकर के यहां तक BC इक्वल टू y मीटर। और थीटा कितनी दे रखी है? BCA, एंगल BCA इक्वल टू 45 डिग्री। लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, tan 45 डिग्री। लंब है इसका 75, आधार इसका हमने y माना है, और tan 45 डिग्री की वैल्यू एक होती है, y इक्वल टू 75 मीटर। तिरछा गुणा करेंगे तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 y, और 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। तो ये डिस्टेंस जो है वो 75 मीटर की है। कितने मीटर की? 75 मीटर की। और पूरा हमने x लिया है। अब इस बीच वाली लाइन को मिटा हुआ समझें और दोबारा से ट्रायंगल लें। अब की बार लेना है अपने को ट्रायंगल BDC में, BDA में, सॉरी BDA में लंब कितना? उतना ही जितना पहले था। आधार कितना? अब की बार पूरा x मान लें, और tan कितने डिग्री हो गया? लंब बटा आधार का मतलब थीटा कौन सी हुई? tan थीटा, tan 30 डिग्री। लंब है इसका 75, आधार है इसका x, और tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू 75/√3 मीटर। ये x की वैल्यू है। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक पूरा x जो माना था उसकी वैल्यू आई है 75/√3, और यहां से लेकर के यहां तक जो वैल्यू आई थी वो थी 75। हाँ, यहाँ 75 प्लस x लेकर के भी हम सवाल को कर सकते थे हल, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। आपके समझने के तरीके से मैं इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं उस क्वेश्चन को।
x की वैल्यू पूरे कितनी आ गई 75 अंडर रूट 3। अब आपको CD की डिस्टेंस निकालनी है, यही तो है दोनों के बीच की दूरी। एक नाव तो यहां पर है, दूसरी नाव यहां पर है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम BD में से दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, BD में से CD का नाप निकालना है अपने को, तो BD में से आप BC को माइनस कर दें, तो BD का नाप है इसमें 75, यही तो है 75 अंडर रूट 3, और BC का नाप आया था 75, ये 75 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए 75 को आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ रहेगा अंडर रूट 3 और 75 से 75 को डिवाइड करेंगे तो आ गया 1। अब 75 अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है, हालांकि ये आंसर है, आप इसको आंसर के रूप में शामिल कर सकते हो। अगर पूरे आंसर निकालना चाहते हो कंप्लीट है तो अंडर रूट 3 की वैल्यू हो गई 1.732 में से एक को माइनस कर देंगे। अब 75 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.732, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। हाँ बच्चों, पूरे 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन में से हमने 8-9 क्वेश्चन को अपने वीडियो में शामिल किए हैं। अगर इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से तैयारी करते हो तो बाकी क्वेश्चन आप इजीली हल कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। मन में कॉन्फिडेंस आप लोगों को रखना चाहिए। एक मन की इच्छा है कि मैं पूरी एक्सरसाइज के लिए एक क्वेश्चन इस तरीके का क्रिएट करूं आप लोगों के सामने कि पूरी एक्सरसाइज आपके समझ में आ जाए। तो मौका मिलेगा तो मैं इस तरीके का एक वीडियो भी आप लोगों के सामने पेश करूंगा। और अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है, वास्तव में हमारी मेहनत देखने लायक है, तो आप वीडियो पूरा देखा करो और उस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश किया करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको इतना फायदा होगा कि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।